बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा यूनुस है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक न्यू स्किल के बारे में सिखाने जा रहा हूँ। ये स्किल इतना छोटा नहीं है कि एक लेक्चर के अंदर, बल्कि ये इसके लिए पूरा एक कोर्स लॉन्च होगा। ये है वेबसाइट डेवलपमेंट का स्किल। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट में मैं आप लोगों को मुकम्मल वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाऊंगा। और ये कोर्स मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि एक वो बच्चा जिसको कंप्यूटर नॉलेज भी नहीं है कि कंप्यूटर में किस तरह से काम करना है, वो भी इस कोर्स को देखने के बाद वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल बेसिक से लेके चलूँगा ताकि किसी बच्चे को ये ना लगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ये काम इंतहाई आसान है, हर कोई ये काम कर सकता है। इसके लिए सिर्फ आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए कि मैंने ये काम सीखना है, और आप लोगों का टाइम चाहिए ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकें, जो काम मैं आप लोगों को डेली का सिखाऊं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग इस कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके प्री रिक्विजिट क्या हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और कौन लोग इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। तो जी हाँ, चलिए सबसे पहले अगर बात करते हैं हम एजुकेशन की। तो एजुकेशन में अगर डिस्कस करें तो एटलीस्ट मैट्रिक आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है जी। आपकी एजुकेशन अगर मैट्रिक है तो आप लोग गुड टू गो हैं, आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि आपको मैट्रिक के साथ साथ आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। आप इस कैलिपर के हों कि आप लोग कहें कि मैंने मैट्रिक में अराउंड 70% मार्क्स लिए हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 70% इंग्लिश में हैं तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको और क्या काम आना चाहिए, अगर आपकी एजुकेशन एफएससी आपकी बीएससी है, वो तो फिर आपकी वेल एंड गुड है ना, फिर तो आप लोगों के लिए कोर्स बहुत इजी होने वाला है। इंग्लिश आपको इसमें क्यों चाहिए? इंग्लिश इसलिए चाहिए क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको कई तरह के हर्डल्स, कई तरह की मुश्किलात पेश आती हैं, जिसकी सलूशन को ढूंढने के लिए आप लोगों को गूगल के ऊपर सर्च डाउन करना पड़ता है कि इसको किस तरीके से हम लोग रिजॉल्व करें। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी तो आप लोग उसको सर्च नहीं कर सकेंगे। अगर आप सर्च नहीं कर सकेंगे तो अल्टीमेटली आप लोग उसके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला सिनेरियो तो था आपको इंग्लिश आनी चाहिए और आप एटलीस्ट आपकी एजुकेशन मैट्रिक हो। अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक नहीं है तो काइंडली आप इस कोर्स को ज्वाइन ना कीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं इसमें से 100 में से एक बच्चा ऐसा निकल ही आता है जिसकी एजुकेशन नहीं होती, लेकिन वो मेहनत करके कुछ ना कुछ कर लेता है। तो अगर आप फिर भी समझते हैं कि मेरी एजुकेशन नहीं है लेकिन मैं इंग्लिश अपनी बेहतर कर सकता हूँ किसी भी वे से, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड सिनेरियो हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर स्किल की। ठीक है जी। तो आप लोगों को एटलीस्ट कंप्यूटर इतना यूज़ करना आना चाहिए कि आप लोग वर्ड एक्सेल ये चीज़ें आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं, साथ साथ आप लोग गूगल के ऊपर सर्च कर सकें। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको ऑफिस आना चाहिए एटलीस्ट, और साथ आप लोगों को गूगल यूज़ करना आना चाहिए, गूगल सर्च इंजन। अच्छा जी, ये चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को प्रोफेशनल होना है इसके ऊपर। लाइक जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, डाटा एंटर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने इसके रिगार्डिंग, तो आप लोगों को भी बस इस तरह से ऑपरेट करने सॉफ्टवेयर आते हों। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को एटलीस्ट कंप्यूटर की थोड़ी नो हाउ हो। ठीक है जी, ऑफिस रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऑफिस जस्ट इसलिए मैंने बोला है कि अगर आप लोग ये ऑपरेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली फिर आप लोग कंप्यूटर के कुछ और सॉफ्टवेयर भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। साथ गूगल सर्च इंजन आपको आना चाहिए। अगर हम बात करें एज की, तो अगर आप लोग अबव 12 ईयर हैं या 13 ईयर्स आपकी एज है और आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो वो प्री रिक्विजिट्स हो गए हैं, वो एज और आपकी एजुकेशन और आपका, इसके अलावा कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, किसी किस्म का कोई और रिस्ट्रिक्शन इस कोर्स में नहीं है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी कि इस कोर्स के हमें बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है जी। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले इस कोर्स के हमें 3 बेनिफिट्स होंगे। ठीक है जी। पहला बेनिफिट ये होगा कि आप लोग अपना एक ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इस कोर्स के बाद कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का कोई रेस्टोरेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों की कोई ई कॉमर्स की शॉप खोलना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप लोगों की कपड़ों की दुकान है,
आप लोग उन कपड़ों को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, आप लोगों की जूतों की दुकान है, आप लोग जूतों को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, या कोई भी थर्ड आपका बिजनेस है, आप मोबाइल एक्सेसरीज को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, या वट एवर कुछ भी आप लोग ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, चाहे वो सोफ़े हों, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। कैसे कि आप लोग अपने ब्रांड की वेबसाइट खुद बना लेंगे, ठीक है जी। जब अपनी दुकान की वेबसाइट आप खुद बनाएंगे तो आप लोगों के लिए मार्केटिंग इंतहाई आसान हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट को आप लोग पम्फलेट्स के ऊपर प्रिंट डाउन करके आप अपने इलाके में ही वो पम्फलेट स्प्लिट डाउन कर देते हैं, ठीक है जी। आपका टारगेट ऑडियंस आपका इलाका है, तो आप देखेंगे कि जब वो पम्फलेट लोग पढ़ेंगे तो उस वेबसाइट को लोग ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। और एक पम्फलेट के अंदर तो आप सारा डाटा नहीं दे सकते कि आप लोगों के पास क्या है क्या नहीं, लेकिन एक वेबसाइट के अंदर आप अपने तमाम प्रोडक्ट्स का डाटा डाल सकते हैं कि हम लोग ये सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जब वो बंदा आपकी वेबसाइट खोलेगा तो अगर उसको वो चीज़ ज़रूरत होगी तो उससे पता चल जाएगा कि दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मे नीड्स, और अल्टीमेटली वो आप लोगों को वहाँ से ऑर्डर करेगा, ठीक है जी। तो एक तो आप लोगों का ये होगा कि आप ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड को इन्हेंस कर सकते हैं, अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप लोग वेबसाइट के थ्रू मार्केट कर सकते हैं। दूसरा आपका बेनिफिट इसमें क्या होने वाला है, दूसरा बेनिफिट ये होने वाला है, आप लोकल बिजनेसेस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है जी। आप किसी दुकान वाले के पास जाते हैं, उसको इसके बेनिफिट्स बताते हैं, उसको इसकी बताते हैं कि हम आपको आपकी वेबसाइट बना के देते हैं, हम आपसे इतने चार्ज करेंगे। आप किसी स्कूल के पास जाते हैं, स्कूल वाले को कहते हैं कि मैं आपको आपकी वेबसाइट, आपको स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, आपकी चीज़ें बना के दूंगा। आप किसी अकेडमी के पास जाते हैं या वट एवर आप किसी भी कारोबार वाले बंदे के पास जाते हैं और उसको जाके आप लोग अपनी ये चीज़ें पिंच डाउन करते हैं। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो अल्टीमेटली लोग आपके पास आएंगे और आपको वो ऑर्डर प्लेस करेंगे कि ठीक है जी हमारी आप वेबसाइट तैयार कर दें। लेकिन इसके लिए आपको लोकल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आप लोगों को शॉप टू शॉप, आप लोगों को जिस भी तरीके से आप लोग वाया कॉलिंग करते हैं, उनको वाया दुकान पे जाके करते हैं, आप जिस भी तरीके से आप लोग उनको अप्रोच करते हैं तो आप लोग ये काम उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है जी। थर्ड बेनिफिट इसका आप लोगों को होने वाला है इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है जी। अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट में आपको बेनिफिट किस तरह से होने वाला है। इंटरनेशनल मार्केट में बेनिफिट लेने के लिए भी कुछ मेथडोलॉजीज़ हैं जो आपको अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं तो एक मेथड तो फ्रीलांसिंग, जिसका मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कोर्स बनाया है और उस कोर्स का लिंक ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। आप वहाँ से उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक वो कोर्स नहीं देखा तो। आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आप लोग फाइवर पे काम करके क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं, अपवर्क पे काम करके हंट कर सकते हैं, पीपल पर आर पे हंट कर सकते हैं, गुरु पे करके कर सकते हैं, लेजिट पे करके कर सकते हैं, और डब्ल्यू वर्क पे करके कर सकते हैं, के वर्क पे करके कर सकते हैं। और इस तरह की हज़ारों वेबसाइट्स है फ्रीलांसिंग की जहाँ पे आप लोगों को क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है जी। तो मकसद बताने का ये है कि आप लोग फ्रीलांसिंग के थ्रू इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कैप्चर करके उनको अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस को सेल आउट कर सकते हैं। उससे हट के अगर दूसरी बात करें तो फ्रीलांसिंग के साथ साथ आप लोग डायरेक्टली क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं डिफरेंट वेज के साथ। उसमें पहला वे आपका आ जाता है लिंक्डइन के थ्रू, ठीक है जी। लिंक्डइन से भी आप लोग क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा आपका आ जाता है गूगल मैप्स के थ्रू आप लोग उनको अप्रोच कर सकते हैं। तीसरा आपको आ जाता है, और भी आप किसी लिस्टिंग वाली वेबसाइट से क्लाइंट्स का नंबर लेके उनको कॉलिंग करके उनसे अपना ऑर्डर कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो इसके हो गए बेनिफिट्स। अच्छा जी, अब देखें जी, दो चीज़ें मैंने आप लोगों को, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कोर्स के लिए, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इस कोर्स के आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स बता दिए हैं। अब बेनिफिट्स भी होने पढ़ लिए, रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ लिए। अब हम चलते हैं जी अपने कोर्स की स्टार्ट की तरफ के कोर्स। आज हम इस कोर्स का एक लेक्चर भी ले लेते हैं जिसमें मैं आप लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है जी, ताकि हम लोग कल जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें इससे आगे से हम लोग स्टार्ट करें, बजाय कि हम लोग इधर से करें, ठीक है जी। तो ये हमारा रिक्विजिट्स और बेनिफिट्स आ गए और हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्डप्रेस।
वर्डप्रेस क्या है? ठीक है जी, वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि फ्री में अवेलेबल होता है हर किसी को, कि हर बंदा उसे वहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में और उसके ऊपर काम कर सकता है। ठीक है जी। तो पहला चीज़ है, वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ होता है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए विदाउट कोडिंग। ठीक है जी। आपको किसी किस्म की कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है इस कोर्स में। आप लोग बगैर कोडिंग के हर तरह के वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे इस कोर्स के थ्रू। ठीक है जी। तो वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, वर्डप्रेस आपको अलाउ करता है कि आप लोग विदाउट कोडिंग किसी भी तरह की वेबसाइट को क्रिएट करके क्लाइंट्स को दे सकते हैं, किसी भी तरह का डिज़ाइन क्रिएट करके क्लाइंट को दे सकते हैं। ठीक है जी। ये तो हो गया वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के साथ साथ अगली चीज़ आती है, वर्डप्रेस कहाँ पर इंस्टॉल होता है, वेयर वी इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक है जी। ठीक है जी। एक्चुअली वर्डप्रेस होस्टिंग सर्वर के अंदर इंस्टॉल होता है। सबसे पहला आंसर इसका ये है कि होस्टिंग सर्वर के अंदर। ठीक है जी। अब अगला सवाल यहाँ से पैदा हो जाता है कि व्हाट इज़ होस्टिंग। ठीक है जी। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग एक ऐसा ऑनलाइन सर्वर है जिसके ऊपर आप लोग अपनी वेबसाइट की तमाम फ़ोटोज़, तमाम डेटा, तमाम चीज़ें आप लोग उस वेबसाइट की उस सर्वर के अंदर डालते हैं, ताकि आपके कंप्यूटर बंद भी हो तो आप लोगों का वेबसाइट का डाटा, आप लोगों की वेबसाइट ऑन रहे और लाइव रहे और लोग उसको किसी भी टाइम 24 घंटों के अंदर उसको एक्सेस कर सकें। तो ये एक ऑनलाइन सर्वर होता है। ठीक है जी। जहाँ पे आपको वेयर वी स्टोर द वेबसाइट डाटा, ये एक ऑनलाइन सर्वर होता है जहाँ पे हम वेबसाइट के डाटा को स्टोर करते हैं और ये अटैच होता है डोमेन के साथ, एंड दैट इज अटैच विद द डोमेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज डोमेन। डोमेन क्या है? डोमेन इज द नेम ऑफ द वेबसाइट। लाइक एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के तौर पे www.facebook.com जब हम ओपन करते हैं ना, तो ये फेसबुक के सर्वर को ओपन कर दिया है। इस सर्वर के अंदर जो वेबसाइट बनी होती है ना, उस वेबसाइट को ये एक्सेस कर लेती है। ये एक वो एड्रेस है जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली इस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें ये वेबसाइट ओपन करके दें, और ये वो रिस्पॉन्स में हमें वो वेबसाइट को दिखा देता है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से www.google.com ये एक डोमेन है। ये आपको, क्योंकि मेजर वेबसाइट से, बड़ी वेबसाइट से मैं आप लोगों को इसलिए इनकी एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे हट के फॉर एग्जांपल आप लोगों का कोई कारपेंटर का बिजनेस है, लेट्स सपोज आप लोगों का लतीफ़ कारपेंटर के नाम से आप लोगों का बिजनेस है, तो आप लोग एक डोमेन परचेज करते हैं www.lateefcarpenter.com। ठीक है जी। अब ये आप लोगों की एक वेबसाइट होगी, आप इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों की वेबसाइट वहाँ से लाइव होगी। तो इसे कहा जाता है डोमेन होस्टिंग। वो होता है जहाँ पे वेबसाइट का डाटा स्टोर होता है। अच्छा जी। ये क्या अगला सवाल है, क्या डोमेन और होस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं? तो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ डोमेन एंड होस्टिंग। अगला सवाल ये कि क्या डोमेन होस्टिंग की प्राइस क्या होती है? जी हाँ। तो अगर बात करें प्राइस की, तो ये इनिशियली आप लोगों को तकरीबन अराउंड 10,000 के करीब जो उनसे है ना पर ईयर चार्ज करती है डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है जी। तो अब बात यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आ जाता है कि सर हम तो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते ये डोमेन एंड होस्टिंग के 10,000 के एक्सपेंसेस, तो हम किस तरह से वेब डेवलपमेंट सीखेंगे? तो उसका एक ऑल्टरनेटिव वे होता है। ठीक है जी। ऑल्टरनेटिव वे ये होता है कि हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है। उस सॉफ्टवेयर का नेम है जैम्प। ठीक है जी। जैम्प को हम लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद वो सॉफ्टवेयर हमें एक वर्चुअल होस्टिंग का सेटअप क्रिएट करके दे देता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वर्चुअल होस्टिंग। ठीक है जी।
तो एक वो सॉफ्टवेयर हमारा एक वर्चुअल होस्टिंग, एक होस्टिंग हमें बना, हमारे कंप्यूटर का एक होस्टिंग बना देता है, फिर उसके थ्रू हम लोग अपना करके कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, ठीक है जी। तो जैम्प को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंस्टॉल करना सबसे पहले सीखेंगे। जैम्प को डोमेन होस्टिंग के रिगार्डिंग किस तरह से वेबसाइट क्रिएट करनी, मैं आप लोगों को वो भी लाइव सिखाऊंगा, लेकिन अभी हम लोग वर्किंग करेंगे जैम्प के ऊपर, ठीक है जी। जब आप लोगों को जैम्प के इंस्टॉलेशन में सिखा दूंगा, फिर उसके बाद डोमेन होस्टिंग के अंदर भी इंस्टॉलेशन में आप लोगों को सिखाऊंगा, और देन फिर हम लोग अपना अपनी डेवलपमेंट का स्टार्ट कर देंगे। तो आज का लेक्चर ये काफ़ी लेंथी हो गया है, तकरीबन 15 मिनट का लेक्चर हो गया है। तो मेरा ज़ेन भी यही है कि 10 से 15 मिनट के लेक्चर्स को मैं वाइंड अप किया करूँगा डेली बेस पे। तो आज हम लोगों ने इस वर्डप्रेस डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट्स को देखा है, इसके बेनिफिट्स को देखा है, और इसके लिए वर्डप्रेस क्या होती है, वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करना है, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है, उसकी प्राइसिंग क्या होती है, और कोई अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर क्या है, आज हमने उसके बारे में डिस्कस किया इस लेक्चर में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा, और ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है। बोरिंग कोर्स बिल्कुल भी नहीं होने वाला, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इस कोर्स में। तो मज़ीद इस अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने फ्रीलांसिंग का कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो ऊपर आई बटन में फ्रीलांसिंग का कोर्स आ रहा है, उस आई बटन से फ्रीलांसिंग के कोर्स की पूरी लिस्ट है, उसको आप लोग देखें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।